नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पीपीएफ के ऊपर हमने पहले भी काफ़ी सारी वीडियो बना रखी हैं जिसमें हमने आपको पीपीएफ में अकाउंट कैसे खोला जाता है, पीपीएफ के क्या क्या फ़ीचर होते हैं, पीपीएफ का मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी दे रखी है। उसके बाद काफ़ी सारे सवाल जो हैं हमारे पास आप लोगों के आने लगे। उसमें जो ज़्यादातर लोगों ने हमसे ये पूछा कि इमरजेंसी में अगर हमने पीपीएफ से पैसा निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं स्किप ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पीपीएफ की पिछली वीडियो में बताया था कि जो पीपीएफ का मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 15 साल का होता है, जो कि काफ़ी लंबा टाइम होता है और इस लंबे टाइम में हमें कभी भी पैसों की इमरजेंसी पड़ सकती है। तो ऐसे में हमारे पास पीपीएफ से पैसा निकालने की 3 ऑप्शन होती हैं। पहला जो ऑप्शन होता है वो यह होता है कि आप अपने पीपीएफ अकाउंट के ऊपर लोन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये लोन 3 साल के बाद ही ले सकते हैं, यानी कि आपके अकाउंट को खुले हुए 3 साल का टाइम हो गया हो तभी आपको ये लोन मिल सकता है। आप 3 साल के बाद ही एलिजिबल हो जाते हैं लोन के लिए। और जो इस लोन का इंटरेस्ट रेट आपको भरना होता है वो आपको जो पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा होता है उसका 2% एक्स्ट्रा आपको लोन का इंटरेस्ट रेट भरना होता है। इसे हम उदाहरण के तौर पर अगर समझें तो मान लीजिए कि आपको पीपीएफ के अकाउंट पर 8% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो जो आप लोन लेंगे तो आपको 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना होगा। तो जो आपको लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा वो 10% होगा। आप अपने अकाउंट में निवेश करने के बाद तीसरे साल से छठे वित्त वर्ष तक लोन ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप पीपीएफ के अकाउंट में मौजूदा पूरी रकम लोन के रूप में नहीं ले सकते हैं। आप पिछले लगातार 2 साल तक के बैलेंस का अधिकतम 25% तक लोन ले सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको लोन नहीं मिल पाएगा। इस लोन पर कुछ शर्तें भी होती हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर पुराना लोन नहीं चुकाया गया है तो आपको नया लोन नहीं मिल पाएगा। पीपीएफ अकाउंट के बदले लिए गए लोन को 36 महीने में चुकाना ज़रूरी होता है। लोन लेने के अगले महीने से ही उसकी गिनती शुरू हो जाती है। उदाहरण के तौर पर कि अगर हम समझ लें कि आपने ये लोन 10 दिसंबर को लिया है, तब भी लोन लेने की तारीख 1 जनवरी को ही मानी जाएगी। अगर लोन 36 महीने में आप नहीं चुका पाते हैं तो आपको 6% की दर से ब्याज चुकाना होगा, यानी कि आपको 4% की पेनल्टी लग जाती है। यहाँ तक तो आपने जान लिया कि आप पीपीएफ पर लोन कैसे ले सकते हैं और इसके क्या नियम होते हैं। अब जान लेते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में। जो इसमें आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है पैसे निकालने का, वो होता है पार्शियल विड्रॉवल। पीपीएफ अकाउंट में 5 साल पूरे होने के बाद ही आप पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं। 5 साल पूरे होने के बाद पीपीएफ अकाउंट में जमा कुल बैलेंस में से अधिकतम 50% अमाउंट ही आप निकाल सकते हैं। पहले वित्त वर्ष को छोड़कर 5 साल की अवधि पूरी होती है। ऐसे में आप पीपीएफ अकाउंट से पार्शियल विड्रॉवल 6 साल बाद कर सकते हैं। अब जान लेते हैं तीसरे ऑप्शन के बारे में। जो इसमें आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है अकाउंट में से समय से पहले पैसे निकालने का, वो होता है प्री मैच्योर क्लोज का, यानी कि आप अपने खाते को समय से पहले बंद करना चाहते हैं। पहले नियम ये था कि 15 साल पहले पीपीएफ अकाउंट बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन अब सरकार ने नियम बदल दिए हैं। आप अपने अकाउंट को 3 शर्त पर समय से पहले बंद कर सकते हैं। पहला यह कि आपके अकाउंट को खुले हुए कम से कम 5 साल का टाइम हो गया हो, तभी आप अपने पीपीएफ अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। दूसरा यह कि इस पैसे का उपयोग अकाउंट होल्डर, उसके पेरेंट्स, बच्चे या पति पत्नी की किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए किया जाना हो। और तीसरा यह कि यह पैसा आपको अपने या अपने बच्चों की हाई एजुकेशन के लिए चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट साथ में लगाने होते हैं, तभी आप पीपीएफ अकाउंट को क्लोज कर पाएंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने पीपीएफ अकाउंट को समय से पहले प्री मैच्योर क्लोज करते हैं तो आपको 1% की पेनल्टी भी लगाई जाती है। तो दोस्तों, यह तो थी जानकारी कि आप पीपीएफ से पैसे कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल हो या आप पीपीएफ के बारे में कुछ और जानकारी चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।